आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर उत्तर प्रदेश में सभी राजनीतिक दलों ने अपनी कमर कस ली है। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव अपने संगठन को मजबूत करने और कार्यकर्ताओं में जोश भरते नजर आ रहे हैं। आज शाहजहांपुर में समाजवादी पार्टी के 2 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर में अखिलेश यादव शामिल हुए। मीडिया से बात करते हुए सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने समाजवादी पार्टी के महासचिव और पूर्व मंत्री आजम खान को सजा सुनाए जाने पर बीजेपी को निशाने पर लिया है। उनका कहना है कि आजम खान के साथ अन्याय हुआ है। सारी दुनिया जानती है कि उनके साथ नाइंसाफी हो रही है। इसके साथ ही उन्होंने बीजेपी पर जातिवाद और भेदभाव फैलाने का आरोप लगाया। साहब के साथ अन्याय हो रहा है और इतना ज्यादा अन्याय किसी परिवार के साथ नहीं हो। उन्होंने सपा कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि मैं अपील करूंगा हमारे यहाँ संगठन की महिलाओं से कि वो कोई ऐसा अभियान चलाएं जिससे महिलाओं को, लड़कियों को, छात्राओं को संगठन से जोड़ा जा सके। मैं अपील करूंगा आपके माध्यम से कि हमारे यहाँ संगठन की जो महिलाएं हैं वो कोई अभियान ऐसा चलाए जिससे महिलाओं को, लड़कियों को जोड़ा जा सके, छात्राओं को। मुझे उम्मीद है यहाँ का संगठन हमारा अभियान चला करके जोड़ेगा। अखिलेश यादव ने प्रदेश की बीजेपी सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि हर तरफ से विफल रही भाजपा सरकार को लोकसभा चुनाव में प्रदेश और देश की जनता सबक सिखाएगी। बीजेपी के नेता और पूरा संगठन केवल जातिवाद और भेदभाव फैलाने के लिए कार्य कर रहा है। सभी जानते हैं कि भाजपा किसी भी तरह सत्ता में आने का ख्वाब देख रही है, लेकिन वो इसमें सफल नहीं हो पाएगी। इसके साथ ही उन्होंने इंडिया गठबंधन में पड़ रही दरार पर किसी भी सवाल के जवाब देने से मना कर दिया। उनका कहना है कि इंडिया गठबंधन भारत के चुनाव के लिए है। जब देश का चुनाव आएगा तब बात की जाएगी। बीजेपी बहुत ऑर्गेनाइज्ड दल है, इसलिए उससे मुकाबले के लिए कोई भी कंफ्यूजन किसी दल में नहीं होना चाहिए। अगर कंफ्यूजन के साथ चुनाव लड़ोगे तो कामयाब नहीं होंगे। इंडिया गठबंधन अब मुझे पता लगा मध्य प्रदेश के बाद भारत के चुनाव के लिए है, इंडिया के चुनाव के लिए है, देश के चुनाव के लिए है। तो देश का चुनाव आएगा तब बात की जाएगी। सर, क्या और जिसको सीट चाहिए होगी या जिसपे बातचीत होगी वो अलग प्लेटफॉर्म है। तो लेकिन ये सवाल ये है, क्रेडिबिलिटी का है कि अगर कांग्रेस इसी तरह का व्यवहार करेगी तो कौन उनके साथ खड़ा होगा। इसलिए मैं कोई राय सुझाव नहीं दे रहा हूँ कांग्रेस पार्टी, लेकिन देश के सामने बड़ी चुनौती है। बीजेपी बड़ी पार्टी है, बीजेपी बहुत ऑर्गेनाइज्ड दल है, इसलिए उसके मुकाबले के लिए कोई भी कंफ्यूजन किसी दल के अंदर नहीं होना चाहिए। अगर कंफ्यूजन के साथ आप चुनाव लड़ोगे बीजेपी से तो आप कामयाब नहीं होगे।